Greetings to all of you from Team Recreators. We are from Xavier Institute of Social Service and we had conducted the digital financial literacy in the village of Baru, which is 30 kilometers away from Ranchi. We had taken up the village of Baru as we are proficient with the language spoken by the people in this village, and also the people residing here come to Ranchi for the livelihood. So this awareness was of great importance to them to match steps with the rest of India, becoming a cashless society. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव बट देन बैंक के थ्रू हो रहा है। हम लोगों को बताएंगे कि कैसे विदाउट कैश का ट्रांजैक्शन कैसे होता है, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, ये सब बारे में नॉलेज बताएंगे और क्विजेज होंगे, गेम्स होंगे ताकि उनको इंटरेस्ट आए और हम लोग सिक्का भी रखे हैं तो प्राइस वो सब भी हम लोग प्राइस में रखे हैं। तो अगर आप लोग आएंगे और हिस्सा लेंगे अब देखिए हम लोग का नुक्कड़ नाटक। कहाँ से? रांची स्टेशन है 20 किलोमीटर। कितना है? 20 किलोमीटर। अब साहिल को जाना है मुंबई, उसको कराना होगा टिकट। अब क्या साहिल रांची से कैसे जाएगा? रांची नहीं तो टिकट कैसे करेगा? एटीएम से। एटीएम से एकदम ऑनलाइन एटीएम से। यहाँ आए हुए जितने भी लोग हैं सबको मेरा प्रणाम। आज यहाँ पे आप लोग को कैशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्या आप इसके बारे में सुने हैं? जानते नहीं है तो हम इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से बताएंगे क्या है ये और आपको इससे क्या फायदा होने वाला है, कैसे करेंगे और इसके साथ क्या आसानी आएगी और क्या दिक्कत हो सकती है उनके बारे में हम यहाँ जानकारी देंगे आपको हम यहाँ पे एटीएम के बारे में, ऑनलाइन इंटरनेट द्वारा पैसा कैसे ट्रांसफर किया जाता है दूसरे के अकाउंट में वो बताएंगे और कैसे आप दुकान से खरीदारी कर सकते हैं बिना कैश या नोट किए हुए, इसके बारे में हम आपको इसको बताएंगे। देखिए जब बात कैशलेस की आती है, कैशलेस का मतलब होता है कुछ कम राशि का प्रयोग करना। मतलब जो 100 का नोट हुआ, 10 का नोट हुआ, उसकी जगह आप लोग मोबाइल से कैसे आप लोग किसी को पैसा का लेन देन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है, पहला जो सीढ़ी पड़ाव आता है वो हमारा बैंक खाते का होगा। बैंक खाता पहले आप लोग बताएंगे किसका यहाँ पे बैंक खाता है? हाथ उठा लीजिए। सभी का है, लगभग सभी का, आधा से ज्यादा का है बैंक खाता। तो पहले मैं बता दूं बैंक खाता जिनके पास नहीं है उनको भी बैंक खाता कैसे खुलवाना है। यहाँ बुकनू में बहुत सारा बैंक है, पीएनबी देखा, पंजाब नेशनल बैंक देखा, रास्ते में बैंक ऑफ बड़ौदा देखा। आप लोग वहाँ जाइएगा, बस अपना आधार कार्ड का एक छाया प्रति यानी जेरॉक्स और साथ में 2 फोटोग्राफ, सेम साइज का छोटा वाला फोटो होता है वो लेके जाइएगा। इतना काफी है। आप लोग का आधार जो है वो आपका पता के लिए प्रमाण पता, स्थायी पता प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दोनों होता है, तो इसलिए वो लेके आप लोग जाइएगा, आप लोग का खाता खुल जाएगा। तो अब बैंक खाता खुल गया, तो बात है एटीएम का। आप लोग सबके पास एटीएम कार्ड है? नहीं है। तो एटीएम कार्ड ऐसा दिखता है, ये रहा एटीएम कार्ड, ठीक है। अगर बैंक खाता खुल जाए उसके बाद आपको बैंक में जाना पड़ेगा, अपने अधिकारी को जाके बोलना पड़ेगा कि हमको एटीएम चाहिए। वो आपको एक फॉर्म में दस्तखत कराएगा या अंगूठा लगवाएगा। उसके बाद आपको आपके घर में एटीएम 15 दिन के अंदर आपको एटीएम मिल जाएगा। उस एटीएम का पिन भी मिल जाएगा 7 दिन के अंदर, आपके घर में ही आ जाएगा। जब आपके पास पिन आ जाएगा वो 4 अंक का पिन रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 सबका पिन अलग रहता है। उस पिन को अपने तक ही रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने जान पहचान वो उसको खुफिया रखना चाहिए, क्योंकि वही पिन आपको आपका हर जगह, आपको किसी का कोई सामान खरीदना है, एटीएम से पैसा निकालना है, कोई सामान खरीदना है, पेट्रोल भराना है तो उसमें यूज करना है, वही 4 अंक का जो आप पिन डालिएगा वही उसी से आप अपना ये एटीएम यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे जरूरी इसका चीज है जो है 4 अंक का पिन रहता है। अब इस एटीएम के बारे में एक पॉश मशीन आजकल, इतना बड़ा सा पॉश मशीन आजकल लगता है दुकानों में। कहीं आप सामान खरीदने गए, 200 रुपए का हुआ, 200 रुपए आपके पास नगद नहीं है। अगर आपके पास ये एटीएम कार्ड है, वो एटीएम कार्ड अगर दुकानदार
ऐसे करके स्वाइप करेगा, उसके बाद आपको वो पिन डालने बोलेगा। वो 4 अंक का जो पिन आपको मिलेगा, वो पिन अगर आप डाल दीजिएगा, आपको कहीं नोट देने का जरूरत नहीं है। आपका डायरेक्ट बैंक खाता से आपका पैसा कट जाएगा। आपको 1 रुपया का भी लेन देन चेंज इससे आपका माथा कम नहीं लगाना है। तुरंत आपके घर मतलब बिना कैश का सब कुछ हो जाएगा। आप एटीएम से सीधे जाके अपने आप एटीएम जाएंगे, अपना कार्ड डालेंगे, आप अपने आप बैलेंस मतलब जितना पैसा जमा है, जितना निकाले, सारा कुछ आपको एटीएम में मिल जाएगा। दूसरा सुविधा, आप एटीएम से कहीं भी किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। जैसे कि कभी पैसा भेजना चाहते हैं, आप लोग में से बहुत कोई अभी रांची या कहीं बाहर कोई काम करते होंगे या कहीं इधर भी काम करते होंगे, तो पैसा भेजना पड़ता है ना सभी को। एटीएम रहने से आप एटीएम मशीन में जाएंगे, एटीएम कार्ड डालेंगे, आपको आसानी से जहाँ भेजना चाहते हैं पैसा आसानी से चल जाएगा। सब सुरक्षित भी नहीं है अपने पॉकेट में ज़्यादा पैसा रखने का। आप कहीं बाहर जाते हैं, ज़्यादा पैसा ले, अगर 40,000, 50,000, 40,000, 20,000 लेके जाना चाहते हैं, आप सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, तो क्या करेगा, कोई नहीं जानता, चोरी हो सकता है, कहीं गिर भी सकता है। लेकिन एटीएम कार्ड रहने से आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये भूल भी जाएगा तो कोई इसको गलत तरीके से उपयोग नहीं कर सकता। तो जैसे कभी भी एटीएम कार्ड का मशीन जगह जगह पे लगा हुआ है, पहले प्रोडक्शन कार्ड डालवा, एटीएम कार्ड लगाए तरीका भी होता है, ऐसे नहीं कि ऐसे लगा रहे हैं ऐसे लगा रहे हैं। इस हिसाब से एटीएम कार्ड डालवा ऐसे करके निकाल दो। उसके बाद वहाँ ऑप्शन और इंग्लिश है हिंदी, देखे जैसे नहीं चाहो इंग्लिश से तो इंग्लिश से, इंग्लिश तो इंग्लिश से, इंटर बटन कर देना। उसके बाद वहाँ ऑप्शन में तो पैसा निकालना है या तो बैलेंस चेक करना है, जो भी। तो अगर पैसा निकालना है तो पैसा वहाँ इंग्लिश या हिंदी दोनों में होगा, उस चीज़ क्लिक कर देना हो, समझ लो। उसके बाद फिर ऑप्शन देते हो कि कितना पैसा डालना है या निकालना है। अगर जितना पैसा आपको निकालना है अपने अमाउंट डालिए, उसके बाद ओके कर दिए। उसके बाद आपको इंटर नंबर पूछेगा, यहाँ 4 डिजिट का होता है, इसमें 4 नंबर डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, आपका पैसा निकल जाएगा। बस सिंपल है और कुछ नहीं। सबको जोहार मेरी तरफ से। पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि हर देश में 4% होता है कैश, जो नगद में हम लोग देते हैं, बट हमारे देश में था 12%, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो नोटबंदी हमारे देश के हित में हुआ, काला धन बंद हुआ, लेकिन आम आदमी को बहुत परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि 80% जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसके लिए हम लोग नगद पैसा देते हैं। तो जब नोटबंदी हुआ तो हम लोग नगद पैसा नहीं दे सकते, तो हम लोग कैसे अपना दैनिक जीवन का कार्य आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन, जो हमारे हित के लिए ही सरकार ने निकाला है, डिजिटल फाइनेंस जो बोलते हैं, बिना नगद पैसे दिए हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे एटीएम के माध्यम से। एटीएम हमारे पास होने से क्या है कि हमें ढेर सारे रुपए नहीं लेके जाने पड़ते हैं, हम एटीएम कार्ड बस लेके जा सकते हैं, जितना पैसा निकालना होता है उतना निकाल देते हैं। उसके अलावा जैसे कि हम पेटीएम हुआ, एक ऐप है पेटीएम एम पैसा, इससे हम अपना पैसा किसी को देना हो, भुगतान करना हो या पैसा निकालना हो, तो हम वो तुरंत 1 मिनट 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं बिना कोई लेन देन के। उसके द्वारा हम बस का टिकट काट सकते हैं, अपना बिजली का पैसा दे सकते हैं, पानी का पैसा दे सकते हैं, अपना बिल पे कर सकते हैं, दूसरों के किसी और को पैसा देना हो तो उनको भी पैसा दे सकते हैं। हम ये आपको करके भी दिखाएंगे, उसके लिए हम अपने दोस्त को बुलाना चाहते हैं जो कि आगे बताएंगे। पेटीएम को यूज करते होंगे या स्मार्टफोन जो होगा उसके बाद 2 चीज़ चाहिए होता है। एक इंटरनेट सुनी होंगे आप लोग, इंटरनेट, बस वो इंटरनेट चाहिए और उसका यूज जो है ना बहुत ही ज़्यादा है, बहुत आपको कहीं भी पैसा किसी को बहुत डर लगता है। अगर मेरे पास पैसा कम है, हम रात में 1 बजे को पैसा चाहिए, मेरे घर में कुछ इमरजेंसी है, हम क्या करेंगे, दोस्त से मांगे, बोला नहीं है एटीएम तो बंद रहेगा, तो किसी के पास पेटीएम रहेगा, वो पेटीएम से जाके कहीं पे दिखाएगा अस्पताल में, उसका भुगतान हो जाएगा और आपका पैसा खाता से कट जाएगा। अब बात बचता है कि इसमें चोरी हो सकता है या फिर पैसा कट सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी एक पासबुक होता है, लेकिन वो हाथ वाला नहीं होता है, वो मोबाइल में ही रहेगा आपके, और आप जब चाहे तब चेक कर सकते हैं।
कितना पैसा गया है, किसके पास गया है, कितना तारीख को गया है, अगर कुछ आपको उसमें जानकारी चाहिए कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सब उस पर पता चल जाता है। और अगर किसी से आपको किसी को देना है, आपका कोई दोस्त कोई साथी बहुत ज़रूरत में है, उसके पास पैसा नहीं है, तो हम लोग जरूर चाहेंगे कि सहायता करें। तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 से 4 आपका एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए और उसमें इंटरनेट होना चाहिए। ये 3 चीज़ कंपलसरी मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है पेटीएम इस्तेमाल करने के लिए। बात बाकी इस्तेमाल करने में कुछ नहीं है। अगर कैमरा है, कैमरा से कैमरा जैसे हम लोग फोटो देखते हैं एक दूसरे का कैमरा में करके, बस उसी तरह उसको दिखाना है, अपना मोबाइल उसके मोबाइल में दिखाना है और पैसा चला जाएगा और कुछ नहीं करना होता है। ये मेरा 525 रुपए है, इसमें 253 अभी आपने बताएगा कैसे करना है। हमारे 525 रुपये है। अभी मेरे दोस्त को काम पड़ा है 5 रुपये का, उसको खाना है तो हम उसको देना चाहते हैं पैसा। हमको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ जा करके नंबर पूछे दूर में हम लोग, और यहाँ पे आपको 5 रुपये देना है। और ये सेंड बटन था, उसको सेंड भी कर दिए। आप पेटीएम में हिंदी के द्वारा भी अपना काम कर सकते हैं। उसमें भाषा चूज करने का ऑप्शन दिया रहता है, तो आप उसमें इंग्लिश हिंदी खुद से करके आप कर सकते हैं। इससे मैं इसमें पैसा भेजूंगा, इसमें लिखा है भुगतान करेंगे, इसको छुएंगे देखो इससे कैमरा खुल गया। अब आप लोग देखेंगे उपलब्ध राशि इसमें देखिए, इसमें अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें एक एक्सेप्ट पेमेंट मतलब भुगतान को स्वीकार करना है, भुगतान देना है, तो उस पर दबाइए जिसको पैसा लेना है। इस तरह का खुलेगा तो QR कोड होगा, देख रहे कैसा आ रहा है। कैमरा है, इसको बस ऐसे रखेंगे आप, खुद ब खुद यहाँ पे नाम और नंबर आ जाएगा, जिसका मोबाइल है उसका नाम नंबर खुद ब खुद इसमें आ जाएगा। अब जितने पैसे करने हैं मान लीजिए 2 रुपये का, ठीक है, 2 रुपये यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भेजे, भेजे पे छू देंगे, भेजे पे टच करें। हाँ उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा गया, 2 रुपये सफलतापूर्वक भेज दिए गए, भेज दिया गया है। जिस नंबर पे भेजा गया वो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें रहता है एक पासबुक जैसा, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे मेरे पास था 10 रुपए और उसके बाद हम भेजे 2 रुपए, तो 2 रुपया कट के अब मेरे पास उपलब्ध राशि है 8 रुपए। तो इसको करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा, 1 से 2 मिनट। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से बिना बैंक के, बिना वहाँ पे लाइन लगाए दोस्त को या फिर पैसा दे सकते हैं। हम बताएंगे आप लोगों को भीम ऐप के बारे में। एक ऐप है भीम ऐप, वो सरकार ऐप है। जो लोग यहाँ पे है ना, जो लोग यहाँ पर मतलब जो लोग गाँव में रहते हैं, मतलब जिन लोग होते हैं इंग्लिश के बारे में आइडिया होता है, तो उन लोग ये ऐप है। इसमें मतलब बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया कि कैसे हम लोग जो भी पैसा का लेन देन है, नेट का ऑनलाइन करना होता है, जो भी वो कैसे कर सकते हैं। और बहुत मतलब जो मतलब ये गांव के लोग उन लोगों को देखते हुए बनाया गया, ठीक है। तो भीम ऐप का खासियत है, सबसे बड़ा खासियत है कि जैसे कैसे ये पैसा दे रहा था, तो बोला नेट चला गया, बोला ना नहीं वो डायरेक्ट है, तो नेट चला गया था। तो यहाँ पर तो बहुत सारा स्कीम है, इसका नेट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन इसका क्या है कि नेट चला जाएगा तो भी काम करेगा, नेट पे काम करेगा, विदाउट नेट भी काम करेगा, बिना नेट का भी काम करेगा, इंटरनेट। तो और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको जैसे कभी भी ट्रांजेक्शन करना है तो आपको अपना एक बार डालना है, मतलब आपका डिटेल्स के नाम पे एक बार आपको अपना फोन नंबर डालना है और अपना अकाउंट नंबर डालना है, फर्स्ट टाइम पहली बार। और अगर आप फोन डाल देते हैं उसके बाद आपको 3 जनरेट होगा, 4 डिजिट है, बहुत छोटा 4 डिजिट रहेगा, तो 3 के थ्रू ही हमेशा ट्रांजेक्शन होगा। तो मान लीजिए आपको कभी पैसा भेजना है, किसी को पैसा बनाना है, पैसा पर पेमेंट करना है, काम करना है, तो आपको हमेशा अपना एड्रेस भी डालना है, आपका मोबाइल नंबर, अपना अकाउंट नंबर, ये सब नहीं डालना, बाकी सब ऐप में आपको डालना पड़ता है। तो उसमें डालना नहीं, सिर्फ 4 डिजिट का नंबर डालना है। इस ऐप को चलाने के लिए आपको बस ऐप डाउनलोड करना है, बस मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लिए, फिर सारा कुछ मोबाइल से हो जाएगा। बैंक में जाकर कुछ चीज एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग जो भी होता है वो सब करने की जरूरत नहीं है। ये ऐप सारा कुछ ले लेगा। इसमें 32 बैंक है, मतलब बैंक का बहुत सारे 32 बैंक इसमें रजिस्टर किया हुआ है, तो उस बैंक में आप लोग किसी भी बैंक में कर सकते हैं ट्रांजेक्शन। किसी का SBI होता है, किसी का सिटी बैंक, किसी का इलाहाबाद, तो ये सब बैंक इसमें है।
हम लोग बोले थे कि ऑनलाइन बिना नेट के भी हो जाएगा, तो आपको दिखाएंगे इस फोन मोड है, तो कोई भी फोन मोड है। रिक्वेस्ट मनी पैसा मंगाए, चेक बैलेंस करें, माई प्रोफाइल मेरा क्या प्रोफाइल है, कहाँ भेजे, कहाँ गया, क्या हुआ है, वो सब चेक करें। ये 4 ऑप्शन आया है। ये 4 ऑप्शन इसलिए आया है क्योंकि पहले UPI रजिस्टर कर चुका गया है। अगर जिसमें नहीं किया गया है उसका क्या प्रोसेस है कि आप पहले *99# डालेंगे, उसके बाद आपका पूछेगा कि बैंक का नाम क्या है, तो बैंक का नाम डालेंगे, तो जो आपका अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर के लास्ट में 4 डिजिट मारेगा, 4 डिजिट डालेंगे, तो चौथा स्टेप आपका UPI पिन 4 डिजिट का आपके फोन नंबर का आएगा। जो फोन नंबर आपका अकाउंट में रजिस्टर है वो फोन नंबर आ गया ना, उस फोन नंबर जब आ गया तो आपका पैसा मंगाए और ये करें, तो पहला बार में आपको 5 से करना पड़ेगा, उसके बाद से सिर्फ एक स्टेप *99# सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, पैसा भेजे, पैसा मंगाए और फाइल चेक करें और बैलेंस चेक करें। तो यहाँ पर अभी हम पहला दबाते हैं, सेंड मनी करते हैं, पैसा इसे भेज सकते हैं, पैसा भेज नहीं पा रहे हम, लेकिन ये सेंड मनी या रिक्वेस्ट मनी आप लोग कर सकते हैं, बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। पहले बार में आपको 4 स्टेप करना पड़ेगा, वो आपको अपना UPI पिन जो होता है एक पिन को जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे कर सकते हैं। इस फोन से भी हो जाना, आप लोग देख लीजिए। लाना पड़ता है, लेकिन हम ऐसा उपाय बताएंगे कि आपको हाथ से आगे तक पहुंचा के जाएगा, कैसा लगेगा वो? तो उसके लिए एक आता है आजकल, एक नया निकला है माइक्रो ATM। उसमें आपको क्या करना है, आपको एक नंबर दिया जाएगा, हर एक गांव में हर एक जगह पे 2 से 3 आदमी रहता है जो उसमें काम करता है, उसको फोन करना है एक बार, या फिर एक मैसेज ही छोड़ देना है, पैसा का काम है, वो आ जाएगा आपके घर पैसा लेकर के, और साथ में एक मशीन लाएगा, उसमें आपको अपना आधार नंबर या फिर ATM आपको जो डालना, अगर ATM के पास है तो, या फिर अंगूठा डाल दीजिए। तो अगर आपको कभी काम पड़े छोटा मोटा के 5,000 निकालना हो, 3,000 निकालना हो, तो आप उसको बुलाएंगे, वो मतलब आधा घंटा के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा, वो उतने करीब रहता है। सबसे पहले सीखे जब हम ATM जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ATM नहीं रहेगा तो पैसा तो निकाल सकते हैं पर लाइन लगती बैंक का और ATM द्वारा हम अकेले जाके वहाँ किसी को नहीं बोलना, मतलब किसी को नंबर नहीं है बताना अपना ATM नंबर। और अभी आप लोग पेटीएम समझाए ना, तो वो हम उसको हम घर द्वारा यूज कर सकते हैं, नेट द्वारा हम घर में रहेंगे और उसको क्या यूज कर सकते हैं उसका? जैसे अभी बोले ना सब्जी खरीदना, कपड़ा खरीदना, तो नेट द्वारा ही आजकल सब कुछ हो जाना। अभी हमने सीखा कि हम लोग पहले सोचते थे कि बड़ा वाला मोबाइल होता है ना, उसी में हम सिर्फ कैशलेस का पेमेंट का लेन-देन कर सकते हैं ना, लेकिन वैसा बात नहीं है। हम लोग का ये छोटा सा फोन है ना, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा का लेन-देन कर सकते हैं ना। We did a lot to take back from this campaign. The people of Badu were very welcoming and had a desire to learn how they could be a part of digital society. 75% of our rural population staying away from banks, ATMs and bus stations need this awareness for easy transactions in their daily life. This campaign is essential for our developing economy because our rural sector needs a balanced growth along with the urban sectors. We thank Axis Bank for giving us an opportunity to initiate a difference in the lives of the people of Bado, who are now well aware about Paytm, Bhim app, Kisan Credit Card and other various apps. We played games on the benefits of online transactions and quizzes based on our awareness. We feel privileged to be a part of this initiative as all of us shared ineffable moments together as a team.